जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ और नेशनल करंट अफेयर्स के क्लास नंबर 2 में। मैं आपको अब ऐसे ही पैटर्न पे करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा जिससे आपको मेंस में लिखने के लिए डिटेल भी मिले और साथ में आपका एक बढ़िया से प्रिपरेशन भी हो जाए। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ना प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PSSY को मंजूरी दी है। ये मंजूरी दिया कौन है? तो नई दिल्ली में ना अभी एक आयोजन हुआ जिसमें मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ना सूचना और प्रसारण मंत्री है अश्विनी वैष्णव इस योजना को 5070 करोड़ रुपए की लागत से ये चालू किए हैं। और अगर आप देखेंगे ना, इसमें उन्होंने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत 5000 मेगावाट की 33 सौर फोटोवोल्टेइक परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। ये फोटोवोल्टेइक तैरते हुए का मतलब है जहां जहां तालाब है ना, उस जगह पर इसको लगाया जाएगा। और इससे क्या होगा, जमीन जो यूज होता है ना, वो जमीन यूज होना कम होगा और उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। आप देखेंगे यहाँ पर तकनीकी श्रेष्ठता और बढ़ती हुई दक्षता 5 से 10% की वृद्धि होगी। पानी के शीतलन प्रभाव के कारण पैनलों की कार्य क्षमता 5 से 10% तक बढ़ जाती है और भूमि पर दबाव भी कम होता है। ठीक है ना। आप देखेंगे इस जगह पे भारत की क्षमता है 102 गीगावाट का और वर्तमान में हम कितना कर रहे हैं, 700 मेगावाट का अभी हम यूज करते हैं इसमें। यह योजना इस बड़े अंतराल को भरेगी। सही बात है, हम अभी तक उस लिमिटेड में पहुंचे नहीं है ना। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव में अगर देखेंगे 10 मिलियन टन CO2 की कमी होगी और 16,000 से 17,000 डायरेक्ट हमको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इससे 5070 करोड़ जो अभी मैंने बताया और 5000 मेगावाट का हमने लक्ष्य रखा है कि प्रति घंटे इसमें क्या करना है, हमको इस लक्ष्य तक पहुंचना है। 5000 मेगावाट आप समझ पा रहे हैं, या मैं बोल सकता हूं 5 गीगावाट तक में हमको पहुंचना है। वित्तीय प्रोत्साहन और कार्यान्वयन अवधि देखेंगे ना, तो 2026-27 से ये है, 2030-31 तक ये चलेगा। रुपीस 1 करोड़ पर मेगावाट और 50 लाख की वित्तीय सहायता ना सेंट्रल ये दे रहा है इस योजना के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? तो ये योजना आपको याद रखना है। और अगर इसका बोलेंगे ना कि केंद्र बिंदु क्या है, तो भूमि की बचत और उच्च ऊर्जा दक्षता के लिए ये उपयोग किया जाने वाला है। जिसको भी लगता है ना कि करंट अफेयर्स वन लाइनर पढ़ा जाता है, जी नहीं, करंट अफेयर्स को आपको आजकल डिटेल में पढ़ना है क्योंकि सारे जगहों पर अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खासकर छत्तीसगढ़ में। अगर आप देखेंगे तो आने वाले पेपर में आपको इसके अंदर का डिटेल मिल सकता है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आज का दूसरा न्यूज है 3+4 मॉडल से विकास को मिलेगी नई दिशा। ये बस्तर का बात बताया जा रहा है कि बस्तर अंजोर की सबसे बड़ी विशेषता है इसका 3+4 अभिसारण मॉडल। आप बोलेंगे ये क्या है 3+4 अभिसारण मॉडल? तो इसमें लिखा है, देखिएगा, बस्तर के जिला के इसके अंतर्गत जिला स्तर की 3 प्रमुख पहल कौन कौन से भाई? तो नियत नीलना लार जो 2.0 जो अभी लॉन्च हुआ था, बस्तर मुन्ने और स्वास्थ्य बस्तर को 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, जैसे मैं देखा इसमें क्या है, SDG 2030 ये नंबर फर्स्ट है। विकसित छत्तीसगढ़ @247 ये दूसरा है। जैसे आपको मालूम है कि जो वित्त मंत्री OP चौधरी, उन्होंने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित बनाने का एक निर्णय लिया है, पता नहीं कहां से बनाएगा। तो ये 2047 तक में आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम से जोड़ा है, ये तीसरा और ये चौथा नंबर। तो 3+4 ऊपर के ये 3 और नीचे के ये 4, तीनों को मिलाकर ही 3+4 इसको बोला जा रहा है। विकास स्तर को यह बनाया गया है। यह मॉडल विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेगा और विकास योजनाओं को परिणाम आधारित स्वरूप प्रदान करेगा। ये अभी का न्यूज नहीं है, ये जून का न्यूज है। आप देखेंगे जो जनमन पत्रिका आता है उसमें से मैंने इसको लिया है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तीनों नाम और चारों योजनाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट न्यूज है अंत्योदय से सर्वोदय तक का जो विकास मॉडल है, ये भी बस्तर अंजोर से ही रिलेटेड है। आप देखेंगे ना, बस्तर अंजोर की मूल भावना अंत्योदय से सर्वोदय तक की है। इसका मतलब है, अंत्योदय का मतलब आपको समझ आ रहा है ना, जो एकदम कोने तक में भी बसे हैं ना, उनका भी उदय कराना ही इस योजना का लक्ष्य है। आप देख रहे हैं इसमें होगा कि सारे जो दूर रहे क्षेत्रों और समुदायों को समान अवसर उपलब्ध कराना है ताकि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। और यह पहले
बस्तर को समावेशी, सतत और परिणामोन्मुख विकास के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो सारे जगहों पर लोगों को समान अवसर समान रूप से मिले, इसलिए ये योजना चालू हुआ है। ठीक है, तो बस्तर अंजोर से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है, महासमुंद जिले के बड़ौदा बेलमुंडी में मिले 1.2 कैरेट के 5 प्राकृतिक हीरे। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर ये सब करंट अफेयर्स आ रहा है ना, तो हमको ये सब न्यूज को फॉलो करना है। ठीक है, ये कहां पे मिला है? तो महासमुंद जिले के बड़ौदा बेलमुंडी में। ये सब नाम पूछता है बेटा, ठीक है ना। आप देखेंगे महासमुंद जिले की पहचान अब बेशकीमती चमकीले रत्न हीरा से जुड़कर वैश्विक स्तर पर निकलने जा रहा है। वैज्ञानिक अन्वेषण के दौरान एनएमडीसी, सीएमडीसी, ये जो सीएमडीसी है आपको याद रखना है 100% छत्तीसगढ़ के एक उपक्रम है। ये छत्तीसगढ़ का पूरा पैसा इसमें लगा है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सीएमडीसी नाम से है। इन्होंने 200 टन बल्कि सैंपल के परीक्षण प्रशासन के दौरान 1.2 कैरेट के 5 नग हीरे इसमें से प्राप्त हुए हैं। कहां पर है? तो बेलमुंडी। ये कहां पर है? ध्यान रखिएगा, ये महासमुंद जिले के उसमें है। ठीक है, ये सब चीजें आपको न्यूज में याद रखना है। पूरा नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। ठीक है, बस इतना चीज हमको याद रखना है, ये वाला। नेक्स्ट न्यूज है, देखिए, शिव भक्त बाणासुर ने बसाई थी बारसूर नगरी। आपको मालूम है बारसूर जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, दंतेवाड़ा जिले में पड़ता है बारसूर वाला, याद है, जहां पर महानदी इंद्रावती नदी पूरा फ्लो होता है उस जगह पर। तो आपको ध्यान रखना है, इस जगह पर ना बत्तीसा मंदिर भी है जो गणेश जी के प्रतिमा के लिए है। इस जगह पर आप जाएंगे ना तो बहुत ही भव्य आपको गणेश की प्रतिमा मिलेगी पत्थर से, जो अभी नया रायपुर में भी उसका एक रूप रखा हुआ है। आप कभी भी जाके उस म्यूजियम पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर दिख रहा है 147 तालाब और मंदिरों के लिए चर्चित पौराणिक नगरी को महादेव के भक्त बाणासुर ने बसाया था और शिव श्राप के कारण ही उसका राजपाट भी समाप्त हो गया था। ये ऐसी वहां पर अवधारणाएं हैं। ठीक है, यहाँ 2 शिवलिंग और कलात्मक नंदी है। छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग ने 2003 में बत्तीसा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। दुर्ग जिले में स्थित देव बलौदा, महासमुंद जिले का खल्लारी तथा कोरबा जिले में स्थित लाफागढ़ मंदिर इसी श्रेणी के मंदिर है। ध्यान रखिएगा, ये सब जहां जहां नाम याद हो रहा है। ठीक है, बत्तीसा मंदिर के ठीक पीछे 30 एकड़ का इलाका बाणासुर का किला क्षेत्र माना जाता है। क्लियर है, इस जगह पर आप देखेंगे ना शिवलिंग अपनी जल पैरी पर पूरे 360 डिग्री अंश तक घूमते रहता है। ये पूरा शिवलिंग को हम घुमा सकते हैं ऐसे। यह मंदिर अपने 32 पाषाण स्तंभों के लिए और ज्यादा प्रसिद्ध है। और बाकी स्थानीय मान्यताओं के अनुसार देखें ना, बारसूर के शिलालेख से ज्ञात होता है कि 1030 ईस्वी को नागवंशी शासक नरेश सोमेश्वर देव ने देव की रानी ने बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सब कुछ इतिहास से रिलेटेड, अगर आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये सोमेश्वर देव, काकतीय वंश बस्तर के, जिसमें आप पढ़ेंगे सब चीजों का। उसके बाद आप धीरे से ये भी पढ़ेंगे कि शंकरी डंगरी नदी के किनारे किसने दंतेवाड़ा मंदिर का निर्माण कराया था। ये सब आप इतिहास में पढ़ते हैं। तो अभी इतिहास में जानने के लिए बस ये अभी न्यूज में आ गया था, इससे हमको इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है ना, 137 तालाब और मंदिरों के लिए चर्चित है बारसूर नगरी। ये सब न्यूज में आता है, इसलिए हमको पढ़ाया जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है। आप देखेंगे ना, ये डीपीआर, ये कोई न्यू वो है, ये कोई करंट अफेयर्स नहीं है, बस ये है कि डीपीआर के जो उच्च शिक्षा मंत्री है ना श्री टंकराम वर्मा, इन्होंने सहायक प्राध्यापक के 700 रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती प्रक्रिया के शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है टंकराम वर्मा जो कि सभी ऑफिसर लोग के साथ बैठक ले रहा है। उच्च शिक्षा विभाग मतलब एक प्रकार का, इसमें लगभग सारे जगहों पर आ जाएगा, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, ये सब जितने हैं सब इसमें आ जाता है। 700 पदों तक में ये वैकेंसी आने का चांसेस है। इसके साथ ही विभाग के अन्य खाली पदों को भरने के लिए भी शासन को तत्काल नया प्रस्ताव भेजने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। ये सुशासन सरकार के अंतर्गत में किया जा रहा है ताकि लोगों को एक जॉब मिल सके लोगों के पास, ऐसा करके। अब चुनाव आ रहा है ना, तो ये सब करना पड़ेगा। इससे पहले इस सबको याद नहीं आ रहा था, तो चले कभी भी है, लेकिन ये सब जॉब निकलना चाहिए क्योंकि कॉलेज में अब कोई फैकल्टी बचा नहीं है, पूरा पार्ट टाइम संविदा में सब काम चल रहा है। परमानेंट पोस्ट आना जरूरी है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा है छत्तीसगढ़ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है।
भारत में डेंगू के पहले टीके क्यूडेंगा को मंजूरी दे दी है। क्यूडेंगा रेलवे, एसएससी, पीएससी ये सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्यूडेंगा जो हमारा दवाई है ये किससे रिलेटेड है। क्लियर है? तो इस जगह पे अगर आप देखेंगे ना 4 से 60 वर्ष तक की उम्र को लगेगा यह टीका। 5 करोड़ खुराक तैयार होगी देश की सालाना इस टीके की। टाकेडा बायो फार्मास्यूटिकल्स के इस टीके का भारत में बायोलॉजिकल ई की मदद से होगा उत्पादन। टीके की कीमत अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्यूडेंगा। ठीक है, डेंगू से संबंधित है, ये ध्यान में रखना है ना। इसको कौन बोल दिया है, मान्यता कौन देता है? डीसीजीआई, मतलब जो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट होता है ना इंडिया का, वो ये इसके लिए परमिशन देता है। ठीक है ना। क्यूडेंगा, ये देखिए नाम लिखा हुआ है क्यूडेंगा डेंगू। ये न्यूज में आया हुआ था इसलिए मैंने इसको आपके लिए लगा दिया। ठीक है, क्योंकि अभी भारत में देखेंगे ना तो डेंगू का जो मामला है ना 11 गुना की बढ़ोतरी मिली है। ठीक है ना। तो हमेशा डेंगू बढ़े जा रहा है। जब भी बारिश वारिश का टाइम आता है आप देखिएगा मच्छर के पनपने का स्थिति, क्योंकि वातावरण क्या हो जाता है, नम हो जाता है, और नमी में डेंगू के मच्छर चाहे जितने भी बैक्टीरिया है ये ऑल फलते फूलते हैं, तो इसलिए इसमें मिल जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अभी नेक्स्ट न्यूज है, लोकप्रिय लेखिका और साहित्य अकादमी से प्रशिक्षित शकुंतला तलार की पुस्तक हाँ मैं अबूझ मारू हमारे लिए, देखिए ये जून का है, 19 जून 2026 दिनांक है, लेकिन करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि मैं अभी करंट अफेयर जुलाई से बना रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जून के करंट अफेयर्स को हम छोड़ देंगे, क्योंकि आएगा 6 महीने का, 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये शकुंतला तलार की बुक जो है ना हाँ मैं अबूझ मारू, ये हल्बी से छत्तीसगढ़ी और हिंदी अनुवाद भी इसका किया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कहां पर, समय 4 बजे, स्थान महाराष्ट्र मंडल चौबे कॉलोनी के रायपुर में ये हुआ था। ये माधवराव सप्रे और जयंती समारोह के दौरान ये किया गया था। छत्तीसगढ़ मित्र और महाराष्ट्र मंडल का आयोजन। ठीक है ना, ये वाला आपको पता है ना छत्तीसगढ़ मित्र कौन बनाया था 1900 में, जो माधवराव सप्रे द्वारा ये सब चीजें छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया गया था। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सुघर छत्तीसगढ़ अभियान के साथ लोगों तक पहुंचेगी योजनाएं। ठीक है, देखा है नियत निल्लार मॉडल का राज्यव्यापी विस्तार। ये जो ये है ना निल्लानार, ये बस्तर का एक योजना था जिसको अब पूरे छत्तीसगढ़ में विस्तार कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर ये ऐसा योजना था ना कि घर पहुंच सेवा सरकार दे रही है। अब ये इसका जन जन तक पहुंचने और प्रत्येक पात्र परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। यह अभियान ना, ध्यान रखिएगा, प्रदेश के 23 जिलों में 31 प्रमुख हितग्राही मूलक योजनाओं के संतृप्तिकरण का व्यापक कार्यक्रम होगा। ठीक है ना, 23 जिलों में ये लागू है अभी तक, है ना। प्रदेश के अन्य 23 जिलों में लागू होगा और हर घर में यह अभियान को पहुंचाना रहेगा। इसमें इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार तक विकास, सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के अवसरों को प्रभावी पहुंच सुनिश्चित कराना है। तो ये सब जो वर्डिंग होता है ना, ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी इसका उद्देश्य पूछ लेता है। इसका उद्देश्य क्या है? समृद्धि, और ये जैसे दे देगा ए सम्मान, तीसरा विकास, चौथा ABCD सब, या केवल BC, आप ऐसा देखें ऑप्शन वाला, तो इस टाइप का भी ये पूछता है। ठीक है ना। तो कौन चालू कराया? तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा ये कराया गया है। अगला है, देखिए मंत्री परिषद के निर्णय 23 जून 2026 में ना, यहां पर देखिए लिखा है, मंत्री परिषद ने आज छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति CGCBG पॉलिसी 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अवशेष, नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों को वैज्ञानिक प्रबंध कर उन्हें स्वच्छ गैसीय ईंधन कंप्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा। ये है क्या? ये ना छत्तीसगढ़ अंजोर मिशन जो 2047 तक है ना, उसी को बढ़ाने के लिए इस नीति को प्रारूप तैयार किया गया है। अगर आप देखेंगे, देखिए लिखा है, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुसार राज्य में लगभग 5 लाख टन प्रति वर्ष CBG उत्पादन होने की संभावना है। अगर ये होगा ना, इससे फायदा ये होगा कि प्रदूषण कम होगा। आपको मालूम है बायोगैस अगर मिलता है, जो कि पेड़ पौधे के अपशिष्ट से, जीव जंतुओं के अपशिष्ट से, ये सब चीजें गड़ा सलाकर जो मीथेन गैस तैयार किया जाता है, वो भी एक प्रकार का बायोगैस होता है। तो उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं अभी जल पर कृषि अवशेष और जैविक साधनों के
बायोगैस में परिवर्तित करके हम क्या करेंगे, इसको कृषि में उपयोग कर सकते हैं, इसको ऊर्जा बनाने में उपयोग कर सकते हैं, इसका बहुत सारा यूज हो सकता है। क्लियर है? तो ये चीजें याद रखिएगा, है ना। ये विष्णुदेव साय जी और ये यहाँ पर पूरा कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं इस जगह पर, ठीक। तो ये थे हमारा कुछ करंट अफेयर जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा आप। और वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, डिटेल में मिल रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इस पे और वर्क करूंगा। देखिए मैं अभी अभी करंट अफेयर्स बताना सीख रहा हूँ, धीरे धीरे मैं उस चीजों पर और वर्क करूंगा। मैं चाह रहा हूँ आप बस मेरा बात नहीं भी सुनेंगे, बस पिक भी अगर आप देखेंगे ना तो आपके लिए बहुत काम कर साबित होगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।